गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह पर्यावरण 2021 का पेपर है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था 2021 का पेपर। ये बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर का था 2021 में, जो इस बार भी पर्यावरण बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में आएगा। ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने 25-25 क्वेश्चन कराया था, और पार्ट 3 हमारा है जो कि 51 से 75 तक है। तो हम शुरू करते हैं अपना तीसरा भाग को, और प्रश्न संख्या 51 से। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है 51वां है, विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 4 मई, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 15 अप्रैल और विकल्प डी 22 अप्रैल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, यूट्रोफिकेशन का कारण है। यूट्रोफिकेशन का क्या कारण है? विकल्प ए है सीवेज एवं साबुन युक्त जल, विकल्प बी है खदानों में निकलने वाला अपशिष्ट, विकल्प सी है पेट्रो रसायन एवं उर्वरक और विकल्प डी है NO3 व SO4। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प 4D सही होता है, यानी NO3 और SO4 यूट्रोफिकेशन का कारण है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, यूट्रोफिक झील है। यूट्रोफिक झील क्या है? विकल्प ए है ऑक्सीजन की प्रचुरता से युक्त, विकल्प बी है पोषक तत्वों की कमी से युक्त और विकल्प सी है प्रचुर पोषक तत्वों से युक्त और विकल्प डी है प्रकाश की प्रचुरता से युक्त। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। यूट्रोफिक झील प्रचुर पोषक तत्वों से युक्त होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन पीलिया का कारक है? यानी पीलिया किसके कारण से होता है? तो विकल्प ए है वायु प्रदूषण, विकल्प बी है जल प्रदूषण, विकल्प सी है तापीय प्रदूषण और विकल्प डी है मृदा प्रदूषण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? पीलिया का क्या कारण है? तो विकल्प बी सही है, जल प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55, DDT है। DDT क्या है? विकल्प ए है अजैव विघटनीय प्रदूषण, विकल्प बी है जैव विघटनीय प्रदूषण, विकल्प सी है हरितगृह गैस और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, DDT अजैव विघटनीय प्रदूषक है। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। थोड़ा छोटा हो गया था इसको तो। प्रश्न संख्या 55-56 चलते हैं। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रयास पर है?
विकल्प ए है गिरी अभयारण्य, विकल्प बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क और विकल्प डी है मानस रिजर्व। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिरी अभयारण्य प्रयास किया जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। आईबीपी का पूर्ण रूप है, यानी आईबीपी का क्या फुल फॉर्म है? विकल्प ए है इंडियन बायोस्फीयर पॉलिसी, विकल्प बी है इंडियन बोटेनिकल प्रिजर्वेशन और विकल्प सी है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम और विकल्प डी है इंटरनेशनल बायोस्फीयर पॉलिसी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। आईबीपी का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 58। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प ए है यूनिटी फॉर न्यू एनर्जी पॉलिसी, विकल्प बी है यूनियन ऑफ नेशनल एनर्जी प्रोग्राम और विकल्प सी है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और विकल्प डी है यूनाइटेड न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। यूएनईपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। सुनामी शब्द किस भाषा का है? यानी सुनामी शब्द किस देश से लिया गया, किस भाषा से है? तो विकल्प ए है जापानी, विकल्प बी है चीनी, विकल्प सी है कोरियाई और विकल्प डी है मंगोलियाई। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। सुनामी शब्द जापान से लिया गया था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी भूकंप की गति किस पैमाने से मापी जाती है? तो विकल्प ए है केल्विन स्केल में, विकल्प बी है रिएक्टर स्केल में, विकल्प सी है डायोप्टर स्केल में और विकल्प डी है ल्यूमेन में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। चलते हैं, प्रश्न संख्या 61। जल चक्र नियंत्रित होता है, यानी जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? विकल्प ए है घासी मैदान से, विकल्प बी है फ्लैक्टॉन से, विकल्प सी है वन से और विकल्प डी है एफीफाइड से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। जल चक्र नियंत्रित होता है वन से, यानी कि फॉरेस्ट। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 62। झील पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी झील कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? विकल्प है कृत्रिम, विकल्प बी है अजैविक, विकल्प सी है जलीय और विकल्प डी है प्राकृतिक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। झील जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 63। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का ट्रॉफिक स्तर है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का ट्रॉफिक स्तर क्या है? तो विकल्प ए है T1,
विकल्प बी है T2, विकल्प सी है T3 और विकल्प डी है T4। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है, T4। आप जानते हैं कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले से घास, फिर उसके बाद आता है सजीव जीव, सजीव जीव के जो मांस खाने वाले होते हैं, फिर जो मांस को खाने वाले होते हैं जो आखिरी में होते हैं, जैसे कि शेर और बाज होते हैं, जो चौथे नंबर पर आते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 64। अधिकतम ऊर्जा निहित है। अधिकतम ऊर्जा कहाँ निहित है? विकल्प ए है उत्पादक में, विकल्प बी है उपभोक्ता में, विकल्प सी है अपघटन में और विकल्प डी है शिकारी जंतु में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है, यानी कि अधिकतम ऊर्जा शिकारी जंतुओं में होता है, जो इसके पहले हमने बताया था कि चौथे नंबर पर शेरबाज जो अंतिम होते हैं ऊर्जा में, उसमें सबसे ज़्यादा निहित होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 65। ह्यूमस से तात्पर्य है। ह्यूमस से क्या तात्पर्य है? विकल्प ए है कचरा, विकल्प बी है डफ, विकल्प सी है ऑर्गेनिक तत्वों को कोलाइडल रूप में अपघटित किया जाना और विकल्प डी है काली मिट्टी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है, ह्यूमस से तात्पर्य है काली मिट्टी से। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66। भूमि क्षरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? भूमि क्षरण यानी भूमि की कटाव किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकल्प ए है भौतिक, विकल्प बी है रासायनिक, विकल्प सी है जैविक और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है, भूमि संरक्षण रासायनिक प्रक्रिया है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। फसलों का चक्रानुक्रमण आवश्यक है। फसल का चक्रानुक्रमण क्यों आवश्यक है? यानी एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल बोए जाते हैं, इसके क्या कारण हैं? तो विकल्प ए है खनिजों की बढ़ोतरी हेतु, विकल्प बी है मृदा की उर्वरता वृद्धि हेतु, विकल्प सी है प्रोटीन वृद्धि हेतु और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है, फसलों का चक्रानुक्रमण आवश्यकता है मृदा की उर्वरता हेतु, यानी कि एक ही फसल बार बार बोने से वो मिट्टी की उर्वरता खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसीलिए एक ही खेत में फसलों को भिन्न भिन्न प्रकार से बोया जाता है, एक ही फसल लगातार नहीं बोई जाती है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 68। प्रशांत घाटी कहाँ स्थित है? प्रशांत विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है राजस्थान और विकल्प डी है कश्मीर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, प्रशांत या शांत घाटी केरल में स्थित है, जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 69। कोनिफर पाए जाते हैं। कोनिफर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी किस राज्य में पाए जाते हैं? विकल्प ए है राजस्थान में, विकल्प बी है पूर्वी घाट, विकल्प सी है पश्चिमी घाट और विकल्प डी है पूर्वी व पश्चिमी हिमालय। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है, कोनिफर पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70।
पृथ्वी की सतह पर कौन सा भाग अनाच्छित है, यानी पृथ्वी पर कितने % वन पाए जाते हैं? तो विकल्प ए है 7%, विकल्प बी है 14%, विकल्प सी है 28% और विकल्प डी है 35%। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर 28% वन पाए जाते हैं। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 71। कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसे क्या कहता है? यानी कोई ऐसी प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो विकल्प ए है एंडेमिक प्रजाति, विकल्प बी है एलोपैट्रिक प्रजाति, विकल्प सी है सिम्पैट्रिक प्रजाति और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। किसी विशेष में पाए जाने वाले प्रजाति को एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 72। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है? तो विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है उत्तराखंड, विकल्प सी है तमिलनाडु और विकल्प डी है कर्नाटक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 73। जैव विविधता की दृष्टि से समृद्धतम क्षेत्र भारत कौन सा है? यानी जैव विविधता के दृष्टि से सबसे समृद्धतम भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो विकल्प ए है गंगा का मैदान, विकल्प बी है ट्रांस हिमालय, विकल्प सी है पश्चिमी घाट क्षेत्र और विकल्प डी है मध्य भारत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत का समृद्ध क्षेत्र कहलाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 74। जैव विविधता के तप्त स्थल वे स्थल हैं जहाँ है, यानी जैव विविधता के तप्त स्थल को क्या कहा जाता है या वहाँ पर कैसी प्रकार के हैं? तो विकल्प ए है अल्प एवं जैव विविधता, विकल्प बी है उच्चतम जैव विविधता, विकल्प सी है उच्चतम संरक्षण और विकल्प डी है ए एवं सी दोनों। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। जैव विविधता के तप्त स्थल वे स्थल हैं जहाँ उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 75। यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और यह हमारा भाग 3 है, पार्ट 3 है। इसके पहले हमने अपने शुरू में ही वीडियो में बताया था कि 2 भाग हमने पहले ही कर लिए हैं, तीसरा भाग है और उसके बाद हमारा चौथा भाग आएगा जो 76 से 100 क्वेश्चन होंगे। इसके पहले पैरा ऑर्डर का हमने पेपर 2021 का कराया था जो बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर का था। ये बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर का है और उसके पहले 2019 का भी हम वीडियो लेकर आएंगे पर्यावरण का जो पेपर हुआ था 2020 में तो नहीं हुआ था। और इसके अलावा हमारे कुछ पर्यावरण के वीडियो हैं और हम पर्यावरण के और भी वीडियो लाएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो 75वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, इन सिंटू संरक्षण तकनीक है। इन सिंटू संरक्षण कौन सी तकनीक है? विकल्प ए है वनस्पतिक उद्यान, विकल्प बी है राष्ट्रीय पार्क, विकल्प सी है जैव अभियांत्रिकी, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। इन सिंटू संरक्षण तकनीक राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। तो इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न खत्म होता है। तो यह हमारा बहुत ही मेहनत से हमने इस प्रश्न के उत्तर खोजे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप हमारी इस वीडियो को देखिए और जो भी त्रुटियां हैं आप कमेंट में लिखिए जिससे हम अपनी त्रुटियों को सुधार सके, या जो हमारे अंदर पढ़ाते समय अगर कोई कमियां होती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम अपनी कमियों को दूर कर एक बेहतर वीडियो बनाने के लिए एक अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यह प्रश्न सिर्फ
BA BCom BSc पर्यावरण के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रश्न सीटेट, यूपी टेट यानी सुपर टेट या जितने भी पर्यावरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों के लिए यह महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। नमस्कार।